30,687 वोट लेकर जो हैं वो कामयाब करार पाए हैं। उम्मीदवार जहूर अहमद 10,619 वोट लेकर जो हैं वो हार गए हैं। शुजाबाद का हल्का है PP 222, मियां अयाज अहमद बोदला 30,687 वोट लेकर कामयाब करार पाए। उम्मीदवार जहूर अहमद जो हैं 10,619 वोट लेकर हार चुके हैं। शुजाबाद में PP 222 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो है वो रोही की स्क्रीन पर सबसे पहले आपको दिखाया जा रहा है और ये नताइज जो है आप देख सकते हैं रोही की स्क्रीन पर। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि जो है इसमें ताखीर पर जो है वो एक्शन लिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक्शन लिया जाना था और उन्होंने कहा था कि 30 मिनट के अंदर जो है हतमी रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिए जाएं, वरना और रिटर्निंग ऑफिसर्स के खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और उस आधे घंटे को भी काफ़ी वक्त गुजर चुका है और नून लीग जो है सरदार शेरुफकन खान जो है 17,462 वोट लेकर बिला मुकाबला कामयाब करार पाए हैं। PP 222 से आपको बता रहे हैं मियां अयाज अहमद बोदला 30,687 वोट लेकर आगे रहे, जबकि उम्मीदवार जहूर अहमद 10,619 वोट लेकर पीछे रहे हैं। यहाँ पर आपको आम इंतखाबात 2024 के हवाले से बताते चलें और यहाँ पर यहाँ आपको बता रहे हैं मियां अयाज अहमद बोदला जो हैं वो कामयाब करार पाए हैं और जहूर अहमद 10,619 वोट लेकर जो हैं वो पीछे रहे हैं। और 219 वोट के साथ आजाद उम्मीदवार जो है पहले नंबर पर रहे। 219 वोट के साथ आजाद उम्मीदवार जो है पहले नंबर पर रहे, जबकि नून लीग के उम्मीदवार 47,278 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें पीछे रह गया, 8,000 सिर्फ वोट हासिल हुए और 182 के ये नताइज हैं। लिया में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। आजाद उम्मीदवार 70,219 वोट के साथ पहले नंबर पर सबसे आगे रहे, जबकि नून लीग के उम्मीदवार 47,278 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद रमजान 85 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको N182 कर सकते हैं। मियां अयाज अहमद बोदला जो है वो इस वक्त लीड ले चुके हैं। बात करेंगे इसी हवाले से। ज़ोहैब बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अपडेट कीजिएगा। ज़ोहैब बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी ज़ोहैब बताइएगा, पाकिस्तान की पूरी आवाम जो है इस टाइम परेशानी का शिकार है, तज़ब्ज़ुब का शिकार है। सब स्क्रीन्स के आगे वेट कर रहे हैं, इंतजार में हैं कि कब जो है वो सरकारी और हतमी नताइज का ऐलान होगा। तो क्या लगता है आपको कब तक जो है वो ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस कर दिए जाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नजर जो है वो पाकिस्तान के इलेक्शंस पर जो है वो लगी हुई थी, उससे नताइज पर जो लगी हुई है। बल्कि न सिर्फ पूरे पाकिस्तान के अवाम बल्कि बैन अवी जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की भी नजरें जो है वो पाकिस्तान के इलेक्शंस के जो नताइज हैं उस पर जो है वो विराजमान है। सुबह से जो शाम 5 बजे के बाद सही लोग जो है वो टीवी के सामने जो है वो बैठ गए थे कि अब जो है वो नताइज जाएंगे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट यानी जो ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक जो है वो मीडिया ने भी 1 घंटे के बाद जो है वो नताइज का ऐलान करना जो है वो शुरू कर दिया था। इस तनाजुर में जो है वो रोही ने सबसे पहले जो है वो फॉर्म 45 के तहत जो है वो अपने रोही के नाजरीन को सबसे पहले जो है वो नतीजा भी जो है वो अनाउंस किया था और उसके बाद ये कहा गया था कि रात 2 बजे तक जो है वो तमाम तर नताइज का जो है वो ऐलान कर दिया गया। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे और अब जो है वो 6 बज चुके हैं और ताहाल अभी तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो
नतीजों का जो ऐलान है वो नहीं किया गया। और अब बदकिस्मती से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नतीजा जारी करने का जो मरला है वो इस वक्त सुस्त रवि का जो है वो शिकार है। इससे कबल 3 बजे से कबल भी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब बुखारी अपडेट करने के लिए। ज़ुहैब भी यही अपडेट कर रहे थे कि अभी तक किसी किस्म का इलेक्शन कमीशन की जानिब से या आरओज़ की जानिब से कोई हतमी और सरकारी नतीजा जो है वो अनाउंस नहीं किया गया है। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं PP 222 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो है वो मौसूल हो चुका है। मियाँ वाली से अयाज अहमद बोदला 30,687 वोट्स के साथ जो है वो लीड कर रहे हैं और ये गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। PP 222 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हो चुका है। मियाँ अयाज अहमद बोदला 30,687 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं। उम्मीदवार जहूर अहमद 10,619 वोट लेकर हार गए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। 219 वोट के साथ आजाद उम्मीदवार जो है पहले नंबर पर रहे, जबकि नून लीग के उम्मीदवार 47,278 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें पीछे रह गया, 8,000 सिर्फ वोट हासिल हुए और 182 के ये नताइज हैं। लिया में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। आजाद उम्मीदवार 70,219 वोट के साथ पहले नंबर पर सबसे आगे रहे, जबकि नून लीग के उम्मीदवार 47,278 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद रमजान 85,219 वोट के साथ आजाद उम्मीदवार जो है पहले नंबर पर रहे, जबकि नून लीग के उम्मीदवार 47,278 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें पीछे रह गया, 8,000 सिर्फ वोट हासिल हुए और 182 के ये नताइज हैं। लिया में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। आजाद उम्मीदवार 70,219 वोट के साथ पहले नंबर पर सबसे आगे रहे, जबकि नून लीग के उम्मीदवार 47,278 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद रमजान 85 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको N 182 के गैर हतमी गैर सरकारी नताज हैं। आजाद उम्मीदवार जो है वो बाजी मार गए हैं 70,219 वोट्स के साथ अवैस जक्खड़, और जो कि मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं सैयद सकलैन शाह वो 47,278 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं जो कि 8,522 वोट्स ही समेट सके हैं। सिर्फ N 182 की बात की जाए तो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं जो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। रोही की स्क्रीन पर सबसे पहले अवैस जक्खड़ 70,219 वोट्स लेकर कामयाब हो गए। मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट सैयद सकलैन 47,278 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद रमजान 8,522 वोट लेकर शिकस्त पजीर हुए। दिन भर इलेक्शन की जो गहमा गहमी जो है वो उरूज पर रही। खवातीन की कसीर तादाद वोट देने पहुंची और ये भी सुनने में आया कि दुल्हा मियाँ भी वोट कास्ट करने पहुंचे हैं और मियाँ वाली में हालात खराब हुए नताइज की देरी की वजह से। इंटरनेट की सर्विस मअतल होने से लोगों को जो है वो मुश्किलात का सामना भी रहा। अहम दिन है 8 फरवरी, अहम और एक बड़ा दंगल सजा। इमरजेंसी से निपटने के लिए सिक्योरिटी और एलीट फोर्स भी तैनात रही है। लिया 185 के नताइज आपको बताएं गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं। आजाद उम्मीदवार 70,219 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। नून लीग के उम्मीदवार हैं 47,278 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 8,522 वोट लेकर तीसरे नंबर पर। 8 फरवरी को एक इंतखाबी दंगल सजा, लेकिन 8 फरवरी खत्म हो चुका, 9 फरवरी की सुबह होने को है और अभी तक जो हतमी और सरकारी नताइज हैं वो नहीं डिक्लेयर किए गए। आवाम जो है वो अपनी स्क्रीन्स के आगे टिक के बैठी है और इसी इंतजार में बैठी है कि वो वक्त कब आएगा जब आरओज जो है वो ऑफिशियल और जो हतमी और सरकारी जो नताइज हैं वो डिक्लेयर करना शुरू करेंगे। और एक बेचैनी की सूरत हाल है, एक तजब्जुब का शिकार है आवाम, समझ से बाहर है कि किस बात की देर है, किस बात की ताखीर है। आपको अभी गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज से अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सैयद सकलैन शाह जो है वो दूसरे नंबर पर है लिया से, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो तीसरे नंबर पर हैं, शिकस्त पजीर हुए। N 182 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। रोही की स्क्रीन पर सबसे पहले अवैस जक्खड़ जो है वो 70,000
219 वोट्स लेकर सबसे आगे हैं और कामयाब हुए। ये तो बात है लिया के NA 182 की, लेकिन अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ कोई सूरत हाल जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही। बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से डेडलाइन भी दे दी गई 30 मिनट की, और इस वक्त जो है वो 1 घंटे का वक्त गुजर चुका है, फिर भी जो अनाउंसमेंट नहीं की जा रही है नताइज की, इसमें ताखीर की जा रही है और आरओस की जानिब से ये ताखीर की जा रही है, और आरओस के ऊपर जो है कार्रवाई होती है या नहीं है और ये तो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन नताइज का ऐलान जो है इस वक्त नहीं हो सका। लिया के NA 182 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमने आप तक पहुंचाए, जिसमें आजाद उम्मीदवार के जो उम्मीदवार हैं अवैध चक्कर 70,219 वोट के साथ पहले नंबर पर रहे, और नून लीग के उम्मीदवार 47,278 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे हैं। हल्का PP 206 की बात की जाए, 93 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार उसामा फजल जो है वो सबसे आगे हैं और आजाद उम्मीदवार जो है वो 20,090 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं, और तीसरे नंबर पर भी जो है वो पीपल्स पार्टी के कोई उम्मीदवार हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं खानेवाल से, जहां पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो है वो बाजी लेते दिखाई दे रहे हैं, बल्कि बाजी ले चुके हैं और फतह जो है वो हासिल कर चुके हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, और आजाद उम्मीदवार जो है वो दूसरे नंबर पर हैं 20,090 वोट के साथ। हल्का PP 206 की बात हो रही है, 93 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी है और गैर सरकारी नतीजा है ये। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो है वो 24,850 वोट के साथ उसामा कजल जो है वो जीत गए हैं, और जो आजाद उम्मीदवार हैं अहमद यार हराज वो 20,090 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। हल्का नंबर 206 और पोलिंग स्टेशन नंबर जो है 93 है, और इसके नताइज जो है गैर हतमी गैर सरकारी तौर पर आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, जिसमें नून लीग जो है वो आगे है और 24,850 वोट के साथ नून लीग के उम्मीदवार आगे हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार 20,090 वोट के साथ इस वक्त पीछे रह गए हैं, और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार उसामा फजल जो हैं 24,850 वोट के साथ आगे रहे। आजाद उम्मीदवार अहमद यार हराज जो हैं 20,090 वोटों के साथ पीछे रहे। आपको अपडेट कर रहे हैं खानेवाल NA 145 215 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं रोही की स्क्रीन पर। मुस्लिम लीग नून मोहम्मद खान डाहा जो है वो 60,858 वोट के साथ पहले नंबर पर है, और आजाद उम्मीदवार कर्नल आबिद महमूद जो है वो दूसरे नंबर पर है 36,123 वोट हासिल कर खानेवाल NA 145 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं 215 पोलिंग स्टेशन की। अपडेट आपको दे रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद खान डाहा जो है वो फतेहयाब हो गए हैं, और जो आजाद उम्मीदवार थे उनके मद्दे मुकाबिल कर्नल आबिद महमूद वो 36,123 वोट के साथ दूसरे नंबर पर है। आजाद उम्मीदवार 36,123 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे, जबकि नून लीग के उम्मीदवार 60,858 वोट के साथ पहले नंबर पर रहे हैं। ये नताइज जो है खानेवाल के हल्का NA 145 के पोलिंग स्टेशन नंबर 215 से आपको बता रहे हैं, जिसमें नून लीग जो है आगे है और लीड से है 60,858 वोट्स के साथ लीड पर रहा, जबकि आजाद उम्मीदवार जो है वो 3,123 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के हवाले से, जहां पर आपको बताया मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो इस वक्त कामयाबी हासिल कर चुके हैं, और आजाद उम्मीदवार कर्नल आबिद महमूद जो है वो दूसरे नंबर पर हैं। और ये बात हो रही है खानेवाल की NA 145 215 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के हवाले से। हल्का NA 145 खानेवाल के पोलिंग स्टेशन नंबर 215 से आपको नताइज के हवाले से बताते चलें। नून लीग के उम्मीदवार 60,858 वोट से आगे रहे, जबकि आजाद उम्मीदवार 3,623 वोट के साथ पीछे रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। लिया NA 182 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी सामने आ चुके हैं। आजाद उम्मीदवार अवैध चक्कर 70,219 वोट लेकर सबसे आगे हैं, और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं सकलैन शाह वो 47,278 वोट लेकर फिर दूसरे नंबर पर हैं, और तीसरे नंबर पर 8,522 वोट लेकर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। अब बात यह है कि ये गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं, और मसला सिर्फ इस चीज का है कि जो सरकारी और हतमी नताइज हैं उनमें ताखीर की जा रही है आरओस की जानिब से।
हालांकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन्होंने 30 मिनट का वक्त भी दिया, डेडलाइन भी दी और उन्होंने सख्त कार्रवाई का इंदिया भी दिया, लेकिन फिर भी ताखीर की जा रही है हतमी और सरकारी नतीजा जो है वो डिक्लेयर करने में। आरओज़ की जानिब से हम आपको रोही की स्क्रीन पर गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे से अपडेट कर रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार अवैध चक्कर जो है वो 70,219 वोट लेकर इस वक्त लीड कर रहे हैं और बेशक वो फतह याब हो चुके हैं। इसी तरह ही मुस्लिम लीग नून के जो सैयद सकलैन है वो दूसरे नंबर पर हैं और पीपल्स पार्टी के जो मोहम्मद रमजान हैं वो तीसरे नंबर पर है। ये गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं लिया NA 182 से। लिया NA 182 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से आपको बता रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार 70,219 वोट के साथ सबसे आगे रहे और नून लीग के उम्मीदवार जो हैं 47,278 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो 8,522 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे हैं। लिया के NA 182 के गैर हतमी गैर साथ ही यहाँ पर जो दूसरा इकदाम किया गया था कि EMS सिस्टम के ज़रिए जितने भी रिज़ल्ट अपलोड होने थे, तो मेरे पीछे जो लगाई गई है प्रोजेक्टर्स हैं, स्क्रीनें हैं, इन पर जो दिखाना था ताकि जो मीडिया नुमाइंदे और दीगर जो इलेक्शन ऑब्जर्वर हैं इस पर जो है वो रिज़ल्ट बना सकें। लेकिन नाकिस इंतज़ामात की वजह से और मोबाइल सर्विस ना होने की वजह से जो एक हमें उस तरह से इलेक्शन का जैसे पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ तो इस वक्त तक जो है अभी तक रिज़ल्ट फाइनल नहीं हो सके, बल्कि रिज़ल्ट 5 से 8-10% तक जो है वो अपलोड किए जा सके और उसके बाद अब प्रोजेक्टर्स बंद कर दिए गए हैं। रिज़ल्ट जो है अब दिखाई भी नहीं दिए जा रहे। इसके साथ ही हम बात करें कि यहाँ पर जितने भी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसरान हैं, पोलिंग के अफसरान हैं जो बैलेट पेपर्स लेकर यहाँ पे आए, पोलिंग का सामान लेकर आए, उनको जब सबमिट करवाने लगे तो वहाँ पर भी बड़ी जो लाइनें हो गई और इस वक्त तक जो है पूरी रात हमने देखा कि ये लंबी जो कतारों में लगे रहे और अभी तक अपनी बारी का जो इंतज़ार कर रहे हैं। और इनमें बहुत ज़्यादा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग अफसरान हैं जिनमें ख़वातीन भी हैं वो खुले आसमान के नीचे और यहाँ पे जो तंबू लगाया गया है उसके नीचे अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई इंतज़ार करते करते सो भी गए हैं। जो प्रोसेस है यहाँ पर मुख्तलिफ आरओज़ को कमरे दिए गए हैं यहाँ पे और जैसे ही कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर सामान लेकर आता है, क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा होने की वजह से, अंदर अमला की तादाद कम होने की वजह से उनको नंबर दे दिए जाते हैं और फिर नंबर पुकार कर बारी बारी उनको अंदर बुलाया जाता है और तमाम चीज़ें सामान चेक करके वो सबमिट किया जाता है। अमला कम होने की वजह से लंबी कतारें हैं। शाम तकरीबन ये पोलिंग का वक्त ख़त्म होने के बाद का प्रोसेस शुरू हुआ और इस वक्त तक अभी बड़ी तादाद है जिसमें ख़वातीन जो पोलिंग ऑफिसरान हैं, मर्द भी उसमें शामिल हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। पूरी रात जो है वो गुजर चुकी है। दूसरी जानिब जो रिज़ल्ट दिखाने का अमल था, EMS सिस्टम था, क्योंकि पूरी रात जो है ना फाल ना हो सके, सिग्नल इंटरनेट बहाल ना हो सका, जिसकी वजह से EMS सिस्टम भी जो फ्लॉप हो गया और वहाँ उसके ज़रिए से भी जो रिज़ल्ट है वो नहीं दिखाए जा सके। जबकि अब जैसे ही अब सबमिट किए जा रहे हैं फॉर्म 45 और उसके बाद यहाँ पे रिज़ल्ट दिखाने का सिलसिला जारी है। मेरा कैमरामैन दिखा तो ये पीछे वो स्क्रीनें हैं जो इस वक्त बंद पड़ी हैं जिस पर मुकम्मल तौर पर जो प्रोजेक्टर के ज़रिए रिज़ल्ट दिखाना था, लेकिन नाकिस प्लानिंग, नाकिस हिकमत अमली मुल्तान डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान, मुल्तान के इलेक्शन कमीशन के अफसरान की जानिब से नाकिस इस हिकमत अमली की वजह से जहाँ पे रिज़ल्ट में ताख़ीर हुई वहाँ पे पोलिंग अफसरान को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा और रिज़ल्ट बर वक्त ना पहुँचने की वजह से जो शहरी हैं उनको भी एक किस्म की अजियत है और इसके साथ ही मुतालबा भी किया जा रहा है कि फौरी तौर पर जो रिज़ल्ट हैं वो अपलोड किए जाने चाहिए। ताहम यहाँ की मुश्किलात की हम बात करें तो बहुत ठंड है और यहाँ पर ना पानी का इंतज़ाम है, ना गर्म कहीं बैठने का इंतज़ाम है। तो इस सर्दी में जहाँ पे हम इन
की आवाज़ बने हुए हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये प्रिजाइडिंग अफसरान, ये पोलिंग अफसरान, ये तमाम जो पढ़े लिखे जो लोग हैं वो ज़मीन पर बैठे हुए हैं और ज़मीन पर ही सोए हुए हैं। कम अमला होने की वजह से उनके फौरी तौर पर जो फॉर्म 45 हैं, बैलेट पेपर्स हैं, पोलिंग का सामान है, सबमिट ना होने की वजह से जो है उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया महर इमरान अपडेट करने के लिए। पीपी 222 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हो चुका है। शुजाबाद से मियां अयाज अहमद बोदला 30,687 वोट्स लेकर कामयाब हो चुके हैं। उम्मीदवार